सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं वर्धना तहसील संवाददाता गौरव गुप्ता और हमारे साथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री हाकिम सिंह जी हैं। हम उनसे 4 साल बेमिसाल पर बात करेंगे। आज 4 साल बेमिसाल आखिर कैसे अच्छे, कितने अच्छे रहे इनके 4 साल, कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ की जनता के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको चूंकि 9 वर्ष का तो फिर एक महीना हो गया, लेकिन आपने हमें मौका दिया, इसलिए आपको 9 वर्ष की भी शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, 4 साल बेमिसाल कैसे रहे आपके ये 4 साल नगर पालिका के? देखिए, ये मेरे बेमिसाल नहीं होने चाहिए, ये नगर की जनता के लिए बेमिसाल होने चाहिए। क्योंकि मेरे कार्यकाल में कुछ अलग काम भी हुए हैं। मेरे समय में इस नगर ने, नगर क्या पूरे देश ने ही एक महामारी का भी सामना किया है। लगभग 1.5 से 2 साल तो महामारी से जूझते हुए हो गए। 4 साल में लगभग 1.5 साल तो महामारी के निकाल दी हुई। महामारी में भी शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद इटावा में वर्धना नगर पालिका महामारी से लड़ने के लिए सभी नगर पालिकाओं में अग्रणी रही है। दूसरी चीज, 4 साल बेमिसाल के लिए मैं ये कहूँगा कि नगर के लिए मैंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। क्योंकि हम सरकार के चेयरमैन नहीं, विपक्ष में हैं, और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने सरकारी नीतियों को भी लागू करने का कार्य किया है, योजनाओं को जमीन को उतारने का काम किया है। आज 4 वर्ष से अधिक हो गया। इन 4 वर्षों में लगभग मैंने पूरे नगर में लगभग 100 गलियों का निर्माण कराया है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी वार्ड, बगैर भेदभाव, बगैर ये सोचे, बगैर राजनीति, वोट की राजनीति के ऊपर हटके, दलगत राजनीति से ऊपर हटके लगभग हर वार्ड में विकास कराया है। और गली, सड़क, नाली, पुलियां के साथ साथ कुछ चीजें अलग भी की हैं। जैसे डोर टू डोर कैंपेन चलाया कूड़ा उठाने के लिए, और सफाई पे भी प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ नगर में कुछ बड़े काम भी अलग हुए। आज लगभग नगर में 3 पार्क, जब मैं आया था तो नगर में कोई पार्क नहीं था। 3 पार्क लगभग, एक पार्क बना बिल्कुल तैयार है, और 2 पार्कों का निर्माण कार्य चल रहा है। 3 पार्क के साथ साथ एक अंत्येष्टि स्थल भी मैंने बनवाया है, जो कि आधे वर्धना की समस्या थी, लाइन के उस पार मोतीगंज साइड। इसके साथ साथ चूंकि बुजुर्गों की एक मांग थी हमसे कि पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए, पुस्तकालय की व्यवस्था यहीं नगर पालिका कैंपस में स्थापित किया पुस्तकालय। इसके साथ साथ एक प्रयास किया था निःशुल्क कोचिंग का प्रयास किया। कोचिंग स्टार्ट हुई। क्योंकि लगातार सरकार की गाइडलाइनें कोरोना कोविड को लेकर आती रहती हैं, तो कभी स्टार्ट कोचिंग हो जाती, कभी बंद भी हो जाती है। क्योंकि सरकार के नियमों का पालन भी हमें करना है, शासन के निर्देशों का पालन करना है, तो वो बंद भी हुई है कोचिंग। अभी इस समय चूंकि कोविड का प्रकोप चल रहा, तो इस समय कोचिंग बंद है। और स्वास्थ्य विभाग का जो काम रहता है वैक्सीन का, उसमें भी नगर पालिका में बहुत बढ़ चढ़कर अपने नागरिकों के सहयोग से वैक्सीन कैंप जगह जगह भी लगाए हैं, और लोगों को सहयोग भी मिला है। इसलिए मैं तो कहूँगा, चूंकि काफ़ी चीज़ें मैंने अन्य कार्यकालों से अलग दी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि भाई 4 साल बेमिसाल। उसके बाद अभी साल भर बाद जनता तय कर देगी। अभी तो जनता की अदालत में हमें भी जाना है। चलो हम बात कर रहे हैं धरती पर कितना विकास कार्य हुआ है? नहीं, विकास कार्य तो जमीन पे ही होते हैं, आसमान पे तो कभी कोई विकास कार्य होता ही नहीं है। फिर भी कितना विकास कार्य हो गया है वर्धना के लिए? कितना पहले पिछड़ा हुआ था? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 100 गलियों के समथिंग निर्माण करा चुका हूँ। चाहे आप डोर टू डोर हमसे पूछ लें, निरीक्षण कर लें, और जो
कार्य मैंने बताए हैं, एक भी काम हवा हवाई नहीं है, सारे काम जमीन पे हैं। इससे कहीं सवाल लगे मुझसे मिले, मुझसे लिस्ट ले ले और निरीक्षण कर ले। आपने एक बार विधायिका जी से शहीद स्तंभ के पास सड़क के लिए और कहा था। हाँ, मैंने मांग की थी, उन्होंने कहा था कि लिख के दीजिए। मैंने लिखित एक विपक्ष का चेयरमैन होने के बावजूद भी मैंने, क्योंकि वो विधायिका क्षेत्र की है, हर व्यक्ति की, मेरी भी विधायक, मैंने मांग की थी शहीदों के सम्मान में और आम जनता की मांग भी थी उसमें सम्मिलित, लेकिन विधायिका जी ने हम लोगों की मांग को अनसुना कर दिया। अभी तक न तो वहां कोई सड़क गली कहीं कुछ नहीं। खैर, बात तो सीधी सी बात यह है कि जब विधायिका जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उनको लगभग 82,000 वोट मिला था पूरी विधानसभा में। उन 82,000 वोटों में मेरे नगर भरतना का लगभग 14 से 15,000 वोट उस 82,000 में सम्मिलित था, और इस हिसाब से लगभग 20% वोटों में उनको जिताने में, उनको विधायक बनाने में लगभग भरतना नगर का हिस्सा 20% था। और उनने अपनी निधि से शायद के पूरे नगर में 20 रुपए का भी आम जनमानस के लिए काम नहीं किया। तो अगर उन्होंने मेरी मांग को अनसुना कर दिया तो हो सकता है ये सोचा हो कि भाई विपक्ष के चेयरमैन हमें इनसे क्या लेना देना, लेकिन मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो दल को लेके किया हो। क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ और विधायिका जी भी संवैधानिक पद पे थी, तो उनको भी दलगत से हटके जनहित में काम करना चाहिए, जो वो नहीं कर पाए। शायद यही वजह है कि उनका टिकट भी कटा। लाइटों की क्या व्यवस्था रही है इस बार पटना में? लाइटों की व्यवस्था तो आम जनमानस बताएगा, जनता बताएगी। और जो निरीक्षण करना चाहे तो शाम के टाइम निकले नगर में, और आज से 4 साल 5 साल पहले का भरतना जिसने भी देखा है और आज का भरतना नगर जिसने भी देखा तो वो तुलना अपने आप कर लेगा। बहुत सी जनता कहती है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। नहीं, जनता है, जनता को बुरी बात कहने का अधिकार है। जनता तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं केवल इतना जानता हूँ जिसकी गली बनी है वो कहेगा, जिसकी नहीं बन पाई या किसी कारणवश पिछड़ गई है तो हो सकता है वो कहे। 10-10 साल पुरानी गली जो नहीं बनी हुई थी वो भी बन रही है इस कार्यकाल में। जी बिल्कुल बन रही है, चाहे वो सबलागंज की गली हो, चाहे डॉक्टर रामप्रकाश की गली हो, और चाहे चौरसिया जी वाली गली हो, चाहे मेहरबान सिंह मार्ग हो, चाहे सब्जी मंडी किराना मार्केट वाली गली हो, और चाहे गल्ला मंडी की तरफ मुख्य गली हो, जो ये, और चाहे फाटक की बगल से वाली गली हो, ये 20 साल 25 साल से इन गलियों में काम नहीं हुआ था। लोग चलने के लिए परेशान थे, साइकिल तक निकलने में दिक्कत थी, मोटरसाइकिल निकलने में दिक्कत थी। डॉक्टर रामप्रकाश वाली गली में तो इतनी दिक्कत थी, मरीज आते थे तो मरीजों की स्थिति ये होती थी, बेचारे साइकिल बैठे, एक लोग ठेला तक नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज उस गली से जो भी निकल के जाता है वो हमें दुआएं भी देता है और आशीर्वाद भी देता है, और हमें आश्वासन भी देता है कि भविष्य में हमें बड़े स्तर पर आशीर्वाद मिलने जा रहा है भरतना नगर की जनता में।